चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन पर। तो आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 3 और 4, यानी चैप्टर 3 आपका ए पिंच ऑफ स्नफ, चैप्टर 4 आई हैव ड्रीम का पूरा ऐसा कंसेप्ट जो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है ना। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे उसको प्लीज जाकर देख लीजिए। चैप्टर जो 3 है, आप जानते हो कि चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ है। ठीक है ना, जिसे लिखा है मनोहर मालगोंकर ने। आइए हम लोग इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं मेन चीजें जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीजों को आप कॉपी में यदि नोट डाउन करते हो तो इट विल मोर बेटर, कि आपको ये सभी चीजें आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला बात यदि समझा जाए कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो मनोहर मालगोंकर है। ठीक है ना। इनका नेशनलिटी क्या है? इंडियन है। ठीक है ना। मनोहर मालगोंकर कहां से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। ये आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, ही वॉज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नोवेलिस्ट। ये एक महान ग्रेट स्टोरी राइटर के साथ साथ ये एक नोवेलिस्ट भी है। नोवेलिस्ट का मतलब जिस व्यक्ति को नोबल वगैरह मिला होता है। ठीक है ना। अच्छा जी, इनका जन्म 1913 में हुआ था, 1913 में, और मृत्यु हुआ था 2010 में। हालांकि ये एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़े होगे तो उसमें इनके मृत्यु का मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि जब ये किताब मान लीजिए पब्लिश हुआ था तो दैट टाइम ही वाज ए लिव, वो जिंदा थे। ठीक है, इतना आसान है। तो सबसे पहले राइटर का नाम क्या है जी? मनोहर मालगोंकर। ये कहां के हैं? इंडिया के हैं। ठीक है ना। ये एक ग्रेट स्टोरी राइटर के साथ साथ नॉवेलिस्ट भी हैं। ठीक है ना। इनका जन्म 1930 में, 1913 में हुआ, मृत्यु 2010 में हुआ। इनका जो मतलब इनके द्वारा जो किताब है ना, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में ये किताबें पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहला किताब है बॉम्बे बीवेयर, बहुत बार पूछा गया, मनोहर मालगोंकर। द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज और डिस्टेंट ड्रम, दीज आर द बुक्स व्हिच आर रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, मजा आ रहा होगा एकदम ऐसे ही। अब चूंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है तो थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम जिनका इस बार है ना, तो ये सब चीजें अगर समझ लीजिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। देखिए पढ़ाने के लिए तो सब कोई पढ़ाता है, कोई चीजों को बहुत आसान करके पढ़ाता है। थोड़ा सा कोई व्यक्ति होता है, कोई टीचर्स होते हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, कि मतलब एक किताबी टाइप का भाषा पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है जी? शॉर्ट स्टोरी है, आप भी जानते हो। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर किनका है? तो नानू काका। याद रखिएगा, मेन कैरेक्टर हमेशा पूछा जाता है, पूछ देगा कि इन ए पिंच ऑफ स्नफ हु वाज द मेन कैरेक्टर। ठीक है, तो नानू काका। अदर कैरेक्टर जैसे नरेटर रतिराम, सोहनलाल, हजरत बरकत अली, वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है ना। नरेटर कौन है जी? तो इस चैप्टर में नरेटर के बारे में यदि देखिएगा तो ये इस चैप्टर में अंडर सेक्रेटरी हैं। ठीक है ना, अंडर सेक्रेटरी हैं, और नानू काका इनके मैटरनल अंकल है, यानी मामा जी हैं। रतिराम, सोहनलाल रतिराम का बेटा है, और सोहनलाल कौन है जी? तो सोहनलाल पार्टी बॉस है। कौन है जी? पार्टी बॉस इस चैप्टर में। अच्छा, हजरत बरकत अली अम्बेसडर है, वेलफेयर मिनिस्टर का भी इसमें जिक्र किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। मजा भी आता है जब चीजें समझ में आने लगता है, तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है, मजा आने लगता है। ठीक है ना। तो यहां कैरेक्टर के बारे में देख लिए। थीम ऑफ द पोएम क्या है? तो थीम ऑफ द पोएम आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट जो शॉर्ट स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो आप देख सकते हो ये लिया गया कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक है ना। कंटेम्प्रोरी समकालीन भारतीय शॉर्ट स्टोरी से, इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी से। इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। वीट का मतलब बुद्धिमानी, बुद्धि, एडवेंचर का मतलब साहस। जो ये चैप्टर है ना, ये बुद्धिमानी और साहस से भरा हुआ है। ठीक है ना। इन दिस स्टोरी अ कैरेक्टर नानू काका वांट्स टू मीट सम मिनिस्टर। इस पूरे चैप्टर को आप जब पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो इतना जान लीजिए कि इसमें नानू काका जो है वो कुछ मंत्रियों से मिलने के योजना से दिल्ली आते हैं। ठीक है ना।
ओके, अपने बहन के घर, अपने भांजे के घर। भांजा इनके कौन है जी? तो इस चैप्टर में भांजे मनोहर माल गौनकर है जो राइटर है, अंडर सेक्रेटरी भी हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा जी, टू सम मिनिस्टर एंड फाइनली ही बिकम्स सक्सेसफुल इन, और लास्ट में वो इस मामले में सक्सेसफुल भी होते हैं, यानी अंत में ये मिल भी लेते हैं मंत्रियों से। तो इनका मेन मकसद देखिए यही था कि मैं मंत्री से कैसे मिलूं, और मंत्री से मिल भी लेते हैं। कैसे मिलते हैं, क्या होता है, आइए इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही मजेदार, एकदम मजेदार हो जाएगा सेशन। आपको अच्छे से समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। ये अपने कॉपी में एकदम नोट डाउन कर लो कि नानू काका दिल्ली आए थे, आ रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है ना, सम मिनिस्टर कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। द नरेटर गोज टू पिक हिम, मतलब नरेटर जो है, चूंकि ये नानू काका इनके मामा जी हैं, तो उनको लेने के लिए कहां जाते हैं जी? स्टेशन जाते हैं। नानू काका ब्रॉट अ कीटन विथ हिम, नानू काका एक बिल्ली के बच्चे को लेकर अपने बहन के यहाँ आते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई बिल्ली का बच्चा क्यों लेकर आते हैं, तो इसमें दिया गया है। अच्छा, एक बात और कि ये नानू काका ना, ठीक है, ये सेकेंड कैरेज से आते हैं। सेकेंड मान लीजिए कैसे होता है, फर्स्ट कैरेज, सेकेंड, थर्ड, तो इनके पास थर्ड का टिकट रहता है, ठीक है ना। मान लीजिए इनके पास टिकट रहता है आपका पैसेंजर का, लेकिन आते हैं स्लीपर से। तो यहीं आप नानू काका की चालाकी को एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। द नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी, इस चैप्टर में नरेटर कौन है जी? अंडर सेक्रेटरी है, ऑन प्रोबेशन, और उसमें भी ये अभी ट्रेनिंग में है। प्रोबेशन का मतलब ट्रेनिंग। सेक्रेटरी थिंक्स दैट दे आर वन स्टेप हायर देन गॉड एंड लीडर टू बी टू स्टेप्स, मतलब ऐसा इनको बताया गया था ना कि ये भगवान से भी ऊपर एक कदम आगे सेक्रेटरी को, मान लीजिए भगवान से भी एक कदम ऊपर लीडर को रखे, सेक्रेटरी को भी अपने ऊपर माने। मतलब इनको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया था कि लीडर को, नेताओं को तुम्हें, ठीक है ना, भगवान से भी ज्यादा मानना है, ऐसा ट्रेंड किया जाता था, ठीक है। और सेक्रेटरी को भी। द नेक्स्ट डे द नरेटर टेक्स नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक बट ही कुड नॉट मीट, मतलब अगले दिन जैसे ही नानू काका अपने बहन के यहाँ आते हैं, राइटर के यहाँ आते हैं, तो अगले दिन जाते हैं, एक नॉर्थ ब्लॉक जगह था। हालांकि इस चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि राइटर ने साफ तौर पर मना कर दिया था, ठीक है। ही डिनाइड दैट कि आई विल नॉट मेक टू मीट द मिनिस्टर, मैं आपको मंत्रियों से नहीं मिला सकता हूं, बिकॉज आई एम जस्ट एन अंडर सेक्रेटरी, मैं बस अंडर सेक्रेटरी हूं, ठीक है ना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। और मुझे ऐसा बताया गया है कि मतलब मुझे बताया गया कि लीडर को, नेताओं को, चाहे इसमें सेक्रेटरी को अपने से बहुत ज्यादा ऊपर रखना है, ठीक है ना। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब मंत्रियों को, ठीक है, मिनिस्टर को अपने से ऊपर, मिनिस्टर कहिए, लीडर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रिटर्निंग दे मीट रतिराम द सन ऑफ सोहनलाल हु वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री ऑफ द नरेटर। देखिए यहां से कहानी स्टार्ट होता है। सबसे पहला बात, वहां जैसे ही मंत्रियों से मुलाकात नहीं होता है, जैसे ही नानू काका और उनके भांजे यानी मनोहर माल गौनकर घर के लिए आने लगते हैं, वहां, ठीक है ना, इनका मुलाकात होता है सोहनलाल से। मतलब मुलाकात नहीं होता, बस ऐसे ही जब ये देखते हैं, चूंकि इनके भांजे यानी अंडर सेक्रेटरी और रतिराम यानी सोहनलाल रतिराम का बेटा एक ही मिनिस्ट्री में काम करता था, तो वहां पर नानू काका को मालूम चलता है कि सोहनलाल और मेरा भांजा एक ही मिनिस्ट्री में काम करता है। वहां से नानू काका के देखिए क्या दिमाग लगा देते हैं। दे नाउ गो टू मीट सोहनलाल एज जमींदार एंड डॉजेज हिम टू बी द फ्रेंड ऑफ हजरत बरकत अली। सुनिए, अब वहां प्लान ये बनाते हैं कि हम लोग कहां जाएंगे, और जाते भी हैं कहां जी? सोहनलाल के यहां। क्या बनकर? जमींदार बनकर। जमींदार बनकर जाते हैं नहीं, बस इनका एक ही मकसद था कि हमें किसी भी तरह से मंत्रियों से क्या करना है? मिलना है, ठीक है ना, ओके ना। अच्छा जी, फ्रेंड ऑफ बरकत अली, सोहनलाल इज इंप्रेस्ड एंड टेल हिम अबाउट हिज सन्स मैरिज टू वेलफेयर मिनिस्टर डाउटर बट द वेलफेयर मिनिस्टर रिफ्यूजेज। वहां इनका मुलाकात हजरत बरकत अली, जिसको सोहनलाल जिसको नानू काका जानते भी नहीं थे, लेकिन
नानू काका ने, ठीक है ना, बात सुनकर, अपने भांजे से बात सुनकर, ठीक है ना, कि हजरत बरकत अली कौन है, चूंकि अम्बेसडर थे, ठीक है ना, तो ये बात सुनकर यही बात सीधा जाकर कहां बोलते हैं, जब ये जाते हैं सोहन लाल के यहां, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मेरा वो दोस्त है, ये है, सब झूठ बोलते हैं। और इस बात को सुनकर पूरी तरह से सोहन लाल इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा, मतलब कि वेलफेयर मिनिस्टर ही वो व्यक्ति था जो सोहन लाल के बेटे को क्या बना सकता था, मतलब ट्रेड कमिश्नर था, जो बहुत बड़ा मतलब बना सकता था, ट्रेड कमिश्नर बना सकता था। इसका मतलब इसलिए ये ज्यादा खुश हुआ कि भाई ऐसा लगता है कि हजरत बरकत अली का दोस्त है कौन जी, नानू काका। और इस बात को लेकर सोहन लाल काफी इंप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ था नहीं, क्योंकि एक बात समझिए, हजरत बरकत अली वो व्यक्ति था जो सोहन लाल के बेटे को मंत्री बना सकता था, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। वहां इन्होंने इंफॉर्मेशन प्राप्त किया कि मतलब वेलफेयर मिनिस्टर और, ठीक है ना, सोहन लाल में कोई ज्यादा रिलेशन बढ़िया नहीं, क्योंकि सोहन लाल ने यह बात बता दिया था कि मैं अपने बेटे का शादी का प्रस्ताव लेकर गया था उनके यहां, लेकिन मंत्री ने मना कर दिया। अब यहां से नानू काका को क्या मिलता है कि इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, कि जो रिलेशन है ना सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर का, वो कुछ भी बढ़िया नहीं है। लेकिन इससे क्या मतलब, नानू काका तो एक ही मकसद था उनका, सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों से मिलना था, ठीक है ना। आगे देखिए, लेटर सोहनलाल गोज टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर। बाद में ये किसके यहां जाते हैं जी, सोहनलाल, ये नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के यहां जाते हैं, क्या बनकर, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, बहुत बड़ा पंडित बनकर जाते हैं। कहां का, निनौर का। ये निनौर कौन सा जगह है, जहां पर वेलफेयर मिनिस्टर अपने बेटी का शादी एक राजकुमार से मतलब करना चाहता था, वहीं के पंडित जी बनकर, बहुत बड़ा पंडित जी, मतलब एक होता है पुरोहित पंडित जी बनकर नानू काका गए थे कि उनसे मिलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बट द रिटर्न विदाउट मीटिंग हिम, लेकिन वो मिले नहीं। एंड राइट द नरेटर्स एड्रेस ऑन द विजिटर बुक ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। अब वहां जब नानू काका जाते हैं तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते नहीं है, बल्कि उस बात को केवल क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। और मेंशन करके, और एक विजिटर बुक होता है, विजिटर बुक जैसे ही राजा महाराजा, पहले ऐसा होता था कि मिलने के लिए, बड़ा बड़ा मंत्री से मिलने के लिए आपको एक बुक रखा जाता था, आप डायरेक्टली नहीं ना मिल सकते हो, तो उस बुक में लिखा जाता था कि आप किस काम के लिए मिलना चाहते हो, ठीक है। तो इन्होंने लिखा, ठीक है ना, कि मैं बहुत बड़ा पुरोहित पंडित हूं, और उन्होंने राइटर के एड्रेस को भी दे दिया, ठीक है ना। एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर सीज द एड्रेस ही कम्स टू मीट नानू काका। आप देख सकते हैं, जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर उस एड्रेस को पढ़ता है, वो नानू काका से मिलने के लिए आ जाता है। अब आप समझ सकते हो, नानू काका एक सिंपल आदमी कैसे सोहन लाल से भी मिल लिया, और यहां तक कि वेलफेयर मिनिस्टर से भी मिल लिया, ठीक है। अब क्यों मिला, क्या उसका मतलब ये था, मकसद था, कुछ नहीं दिया गया है, बट ऐसा दिया हुआ है कि वो झूठ बोल बोलकर अंत तक फाइनली उसने अपना एकम्प्लिश कर लिया, काम को निपटारा कर लिया। हिज मिशन एकम्प्लिश, उनका नानू काका का मिशन क्या हो गया, उनका लक्ष्य क्या हो गया, पूरा हो गया। एंड आफ्टर स्टेइंग ए डे ही रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस महाराष्ट्र, ठीक है ना। और लास्ट में वो महाराष्ट्र आ जाते हैं अपने नेटिव प्लेस पर। यानी राइटर को भी इस चैप्टर में मालूम नहीं है कि क्यों आखिर नानू काका मंत्रियों से क्या करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गया होगा, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इतना पढ़कर जाइए और आसानी से आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, मजा आ गया होगा। अब इसी में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर 4 है आपका आई हैव ए ड्रीम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आइए समझते हैं। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। याद रखिएगा, ये लिखा नहीं है, ये चूंकि एक स्पीच है, स्पीच लिखा नहीं जाता है, स्पीच दिया जाता है, तो उसी बात को इसमें मेंशन किया गया है। नेशनलिटी इनका क्या था जी, अमेरिकन था, अमेरिकन थे ये, ठीक है ना। तीनों जो राइटर पढ़े हैं वो राइटर कहाँ के हम लोग पढ़े हैं जी, इंडियन। लेकिन पहले ऐसे राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जो कहाँ के हैं, अमेरिका का, और अमेरिकन ये नेग्रोज पीपुल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज अफेक्टेड, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस है, इसलिए ब्लैक गांधी, क्योंकि ये ब्लैक पीपुल्स। नेग्रो का मतलब क्या? ब्लैक। अमेरिका में अभी भी ब्लैक और व्हाइट के बीच थोड़ा सा, अब तो बहुत समाप्त हो गया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा चलता था। एक एंटागोनिज्म होता है ना, तो झगड़ा चलता था ब्लैक एंड व्हाइट के बीच, और उसको समाप्त करने वाला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव समाप्त करने वाला अमेरिका में कौन थे? कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को, 15 जनवरी 1929, और कब इनका मृत्यु हुआ था? 4 अप्रैल 1968। एसासिनेटेड, इनका मृत्यु नहीं हुआ था बल्कि इन्हें मार दिया गया था। एसासिनेट का मतलब होता है जैसे राजनीतिक कारण से हत्या, ठीक है ना। फेमस फॉर फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ नेग्रोज, ये किस लिए फेमस है? तो नेग्रो के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ा, ठीक है ना। और इनको नोबेल प्राइज दिया गया शांति के लिए 1964 में। इन्होंने ये भाषण कब दिया है? 28, ठीक है ना, अगस्त 1963, याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 को इन्होंने ये भाषण दिया है। फिर से मार्टिन लूथर किंग, इनका नेशनलिटी क्या है? अमेरिका। इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है क्योंकि ब्लैक तो थे ही, और गांधी जी से क्या थे? इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका जन्म आप देख सकते हो 1929 में, मृत्यु नहीं, वहीं एसासिनेट, मार दिया गया था। 64 में इनको नोबेल प्राइज मिला, 63 में इन्होंने ये स्पीच दिया है, ठीक है। स्टैंड टू लव, स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम, ये इनका किताब है। व्हाई वी कैन नॉट वेट, दीज आर द बुक्स विच वर रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। अब देखिए, आई हैव अ ड्रीम क्या है माय डियर स्टूडेंट? एक स्पीच है। ये क्या है जी? तो एक स्पीच है, आप एकदम याद रखो, ये आपका क्या है जी? एक स्पीच है, ठीक है ना। ये स्पीच है, और किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, जूनियर के द्वारा। कब दिया गया? कहां दिया गया था? लिंकन मेमोरियल हॉल, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन के नाम पर लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। अच्छा जी, कब दिया गया था? 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा, पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। अब थीम क्या है, क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना है यहां बात को। देखिए, तो आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन लिंकन मेमोरियल हॉल फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम ऑफ घेटो एंड नेग्रोज ऑन 28 अगस्त 1963। यानी ये जो है आपका स्पीच था, जो किसके द्वारा दिया गया है जी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मतलब नागरिक के लिए काम करते थे, और ये कहां दिए थे? लिंकन मेमोरियल हॉल में। जॉब्स मतलब घेटो जो होता है ना, जो बस्ती में रहता है व्यक्ति, ठीक है ना, उसको नेग्रो को क्या करने के लिए? फ्रीडम दिलाने के लिए। इन विच ही कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट एंड एन एंड टू रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब इसमें इन्होंने बताया है कि इस भाषण में कि मतलब इन्होंने किया भी है, बताया ही नहीं है, अंत में ये फाइनल में सक्सेस भी हुए हैं फाइनली, ठीक है ना। इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि पीडीएफ चाहिए तो आप सीधा जाइए ऐप पर, वहां से आप ले सकते हैं हर सब्जेक्ट का, नॉट ओनली इन इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी आपका सब्जेक्ट है ना, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए सीधा, ठीक है, हमारा ऐप है, ठीक है ना। कौन सा ऐप है जी? तो ऐप का नाम है आपका क्या? ऐप का नाम है स्टडी विद डेडिकेशन, ठीक है ना। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखिए, सबसे पहला बात इसमें दिया गया है, एक मिनट, इसमें क्या दिया गया है थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ओहो, ये मच्छर बैठ जाता है ना, बहुत परेशान करता है ये। देखिए, इसमें बताया गया है क्या माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बताया गया है अब्राहम लिंकन डिलीवर अ फेमस स्पीच, मतलब इसमें नाम लिया गया है, देखिए किस व्यक्ति का? अब्राहम लिंकन का, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ हो गया। अब्राहम लिंकन जो है ना, अब्राहम लिंकन, ठीक है ना, इनका नाम लिया गया है। क्यों?
क्योंकि ये भी नैग्रो पीपुल ही थे, ये भी नैग्रो से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, नैग्रो से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नाम लिया गया है, ठीक है ना। और इन्होंने इस स्पीच को आज से लगभग 100 साल पहले दिया था, इस स्पीच को लगभग 100 साल पहले दिया था। कब दिया था जी? तो आप देख सकते हो 1863 बताया जा रहा है। कब? 1863। नेग्रोज आर स्टिल फेसिंग द सिग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन उस स्पीच के बाद भी नेग्रो के जितने लोग थे ना, एक मिनट यार, ये हट क्यों नहीं रहा है? चलिए हो गया, सॉरी। देखिए, अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड ए फेमस स्पीच ऑन स्लेवरी इन 1863। अब देखिए, ये स्पीच आप देख रहे हैं कि दे रहे हैं 1963 में, लेकिन इनसे पहले 100 साल पहले लगभग अब्राहम लिंकन जो थे वो 1863 में ये स्पीच दिए थे। और ऐसा बोला गया था अमेरिकन द्वारा कि मैं आप सभी को क्या कर दूंगा? आजाद कर दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं, ठीक है ना। नेग्रोज आर स्टिल फेसिंग द सिग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। 100 साल बाद भी नेग्रो लोग अभी भी आज भी सिग्रेगेशन है, अलगाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। किसके किसके बीच? व्हाइट एंड ब्लैक के बीच, ठीक है ना। इसमें यही बता रहे हैं कि 100 साल पहले जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया गया था 1863 में ही, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन के द्वारा, उनको बता दिया गया था कि जाओ नेग्रो लोग मतलब आजाद है, आजाद हो जाओ। लेकिन ऐसा, अब ऐसा करने से एक नेग्रो में बहुत बड़ा उत्साह भी आया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं था। 100 साल बाद भी वही हाल है। दे आर कंसिडर एज ए बैड चेक विथ इनसफिशिएंट फंड्स। मतलब वे लोग बोलते हैं कि उन्हें बैड चेक दिया गया है जिसमें कोई भी राशि नहीं है, जो उनके लिए एक खतरे का निशानी है। मतलब अमेरिकन वाले ने ब्लैक पीपुल के प्रति क्या किया है? धोखा दिया है, ठीक है ना। फंड तो दिया है, चेक तो दिया है, लेकिन उस चेक में राशि नहीं है। द कंडीशन ऑफ नेग्रो आर अपैलिंग। नेग्रो का कंडीशन कैसा है जी? बहुत खराब है। इस भाषण में पढ़े होंगे आप, बहुत खराब है, अपैलिंग। क्योंकि आज भी ये सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, नस्लीय भेदभाव से क्या हो रहा है जी? जकड़ा हुआ है। मार्टिन लूथर डज नॉट वांट ए वायलेंट स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग अपने बोलते हैं कि हमें तो मतलब आजादी चाहिए, फ्रीडम, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वायलेंट स्ट्रगल करें, नहीं, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसे भी आप जानते हैं ही वाज इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, तो वो भी नॉन वायलेंट का मतलब ये करते थे, प्रीफर करते थे। ही वांट्स टू गेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी। मतलब स्ट्रगल करके वायलेंट के साथ नहीं, नॉन वायलेंट के साथ, ठीक है ना, इक्वालिटी चाहते थे, लेकिन पूरे के पूरे डिसिप्लिन में रहकर, डिग्निटी में रहकर। ही वांट्स टू मार्च अहेड एंड नॉट टू स्टॉप अंटिल नेग्रो गेट ए लॉज इन द मोटल्स, ठीक है ना, एंड द होटल्स ऑन द हाईवे। जब तक इनका मानना था कि ये छोटे छोटे मोटल से होटल ना बन जाए, छोटे छोटे झोपड़ी से मकान ना बन जाए, तब तक हमारा ये, ठीक है ना, जितने भी हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये हमारा लड़ाई क्या रहेगा? जारी रहेगा। अच्छा जी, ही वांट जस्टिस टू बी रोल डाउन लाइक वाटर। ये जस्टिस चाहते थे पानी की धारा की तरह, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति में कोई ज्यादा क्या नहीं हो जी, कोई ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं हो, जो, ठीक है ना, क्वालिटी, जो इक्वालिटी, जो समानता व्हाइट को मिला हुआ है, हम लोग को भी ये मिलना चाहिए। मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव एंड द सन ऑफ, ठीक है ना, सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स विल बी एबल टू सिट टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। इनका मानना था कि हम उसी दिन रुकेंगे, हमारा उसी दिन, ये जो अभी चल रहा है ना क्रांति, उसी दिन रुकेगा जब गुलाम और गुलाम के मतलब गुलाम के बेटे और गुलाम के मालिक के बेटे एक साथ भाईचारे के साथ बैठेंगे, तब जाकर हम लोग मानने वाले हैं। अन्यथा हमारा ये क्रांति, ये रिवॉल्यूशन चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान है। इस स्पीच को जो पढ़े होंगे आसानी से समझ रहे होंगे, जो नहीं भी पढ़े होंगे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ड्रीम्स दैट वन डे इज लिफ्टेड फॉर चिल्ड्रेन वुड बी
आइडेंटिफाइड नॉट बाय द कलर ऑफ द स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। इनका मानना है कि मेरा एक सपना है कि मेरे बेटों को एक दिन उसके स्किन से नहीं बल्कि उससे टैलेंट से पहचाना जाएगा, और यही मेरा सपना है और ये साकार भी होगा। द लिस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ अलबामा इज साइलेंट। लिस्ट नहीं, यहां पर लिप्स लिख लीजिएगा कि जो आज गवर्नर है ना, जो मालिक है अलबामा का, ठीक है ना, वो भी उनका भी लिप्स जो है ना, मुंह जो है एक दिन चुप हो जाएगा। He want every valley to be exalted and every hill and mountain to be made low and every rough places to be made plain। उनका मानना है कि एक दिन ये सभी ऊंचे पहाड़, ठीक है ना, सभी पहाड़ हिल चोटी एक दिन लो हो जाएगा। सभी रफ, जितने लोग हम लोग के साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं उनका भी व्यवहार बढ़िया हो जाएगा, और ऐसा ही मेरा सपना है। He wants to let freedom ring from every land, hill, hilltops, hamlet, villages and cities। वो बोलते हैं अंत में कि जाओ, मतलब ये क्या बोलते हैं जी, पूरे जगह प्रचार कर दो कि हम लोग भी अब आजाद हो जाएंगे। चाहे वो हिल टॉप्स हो, हिल हो मतलब पहाड़ी हो, चोटी हो, छोटे छोटे गांव हो, बड़ा गांव हो, शहर हो, सब जगह एक जाकर रिंग बजा दो, एक जाकर प्रचार कर दो कि हम लोग भी अंत में आजाद होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बाबू चैप्टर 3 और 4 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मजा भी आया होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि आपके लिए ही ये मेहनत किया जा रहा है। ठीक है ना, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।